हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग न्यूक्लिक एसिड को पढ़ लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। और हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया था कि एक लिविंग टिश्यू को हम लोग एक पिस्टल और मॉर्टल की मदद से जो है ग्राइंड किया था और उसको जो है फिल्ट्रेट किया और उसके बेसिस पे जो है हम लोग ऑल बायोमोलिक्यूल्स को, सारे बायोमोलिक्यूल्स को मैक्रो एंड माइक्रो मोलिक्यूल्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली होता क्या है? ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, और इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n एंड ON। ठीक है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n ON। और इसको हम लोग केमिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स भी कहते हैं। ठीक है, केमिकली हम लोग इसको जो है कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है और कीटोनिक ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने जनरल फॉर्मूला देखा CnH2n। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं जो इस फॉर्मूला को फुलफिल करता हो वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, सैकराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, और ऑल द कंपाउंड्स विच मैच विद दिस फॉर्मूला इज कम इन द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जो ये फॉर्मूला को फुलफिल तो करता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं CH2 और O। तो ये फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला से मैच कर रहा है, बट ये जो है फॉर्मल्डिहाइड ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है। दूसरा एसिटिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH4O2। तो ये भी फॉर्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला से मैच कर रहा है, लेकिन ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है। एसिटिक एसिड जो है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो इस कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला से, जनरल फॉर्मूला से मैच कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे डीऑक्सी राइबोज इसका फॉर्मूला क्या है C6H12O5। डिजिटॉक्सोज दूसरा क्या है डिजिटॉक्सोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O4। तो ये फॉर्मूला जो है, ये सब फॉर्मूला C6H12O5 ये जो है इस फॉर्मूले से मैच नहीं करता, लेकिन डीऑक्सीराइबोज कार्बोहाइड्रेट्स होता है, डिजिटॉक्सोज भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बस इसका फॉर्मूला जो है मैच नहीं करता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट है उसके 55 to 65% ऑफ एनर्जी का जो है कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? ठीक है, राइस खाते हैं, आलू खाते हैं, सब में क्या होता है? स्टार्च। और स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे हम लोग दूध पीते हैं, मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स में क्या होता है? फ्रुक्टोज। जैसे हम लोग चीनी खाते हैं, चीनी में क्या होता है? सुक्रोज।
और ये सब क्या है, स्टार्च, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। इसलिए कहते हैं 55 to 65% एनर्जी जो है वो, एनर्जी का 55 to 65% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये थी बेसिक बात है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन तो हम लोग सैकराइड्स यूनिट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो सैकराइड्स यूनिट के बेसिस पे हम लोग 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला मोनोसैकराइड्स, दूसरा ओलिगोसैकराइड्स एंड तीसरा पॉलीसैकराइड्स। अगर सिर्फ एक सैकराइड्स यूनिट हो प्रेजेंट तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोसैकराइड्स। अगर 2 से 10 सैकराइड्स यूनिट अगर मिलकर बना हो तो उसको हम लोग कहेंगे ओलिगोसैकराइड्स, और 10 से ज्यादा यूनिट से मिलकर अगर बना हो तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स। तीसरा पॉलीसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड, ठीक है। मोनोसैकराइड्स में सिर्फ एक यूनिट होता है, 1 यूनिट, सिर्फ एक यूनिट होता है सैकराइड्स का। ओलिगोसैकराइड में 2 से 10 और यहाँ पे मोर देन 10 सैकराइड्स, मोर देन 10 सैकराइड्स, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनोसैकराइड्स से, ठीक है। मोनोसैकराइड्स मोनोसैकराइड्स इज द सिंपलेस्ट शुगर। मोनोसैकराइड्स क्या है, सिंपलेस्ट शुगर होता है, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, फर्दर जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये सिंपलेस्ट होता है, ठीक है, मोनोसैकराइड्स। और अगर इसका जनरल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो CnH2n एंड OL, ठीक है। और ये जो है मोनोसैकराइड जो है, ऑल मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग इन नेचर। तो सारे मोनोसैकराइड जो है वो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है रिड्यूसिंग नेचर का होता है क्योंकि इसके पास जो है फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है, जिसकी वजह से जो है बेंडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग टेस्ट शो करता है, ठीक है। और ये टेस्ट जो है जनरली यूरिन के अंदर में ग्लूकोज का अमाउंट जो है चेक करने के लिए हम लोग ये बेंडिक्ट और फेलिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे मोनोसैकराइड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं मोनोसैकराइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, on the basis of carbon, on the basis of carbon, on the basis of carbon मोनोसैकराइड्स को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कार्बन के बेसिस पे, किसको, मोनोसैकराइड्स को, ठीक है। तो अगर 3 कार्बन का अगर हो कार्बोहाइड्रेट तो उसको हम लोग ट्रायोज कहते हैं, ट्रायोज। और अगर 4 कार्बन का हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रोज कहते हैं। और अगर 5 कार्बन का हो तो हम लोग कहते हैं इसे पेंटोज। 6 कार्बन का हो तो उसको कहेंगे हेक्सोज। और 7 कार्बन का हो तो उसे हम कहते हैं हेप्टोज, ठीक है। तो ये था कार्बन के बेसिस पे। और हमने बताया था मोनोसैकराइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या बताया था, CnH2nOl। ये जो N है ये वैरी करता है 3 to 7, 3 कार्बन से 7 कार्बन तक ही होता है, ठीक है, 7 तक वैरी करता है। तो
तो 3 कार्बन हो तो ट्रायोज, 4 कार्बन हो तो टेट्रोज, 5 कार्बन हो तो पेंटोज और 6 कार्बन हो तो हेक्सोज एंड 7 कार्बन हो तो हेप्टोज। अब हम लोग मोनोसैकेराइड्स को डिवाइड करेंगे किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसा कि हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है केमिकली? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इसमें दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड होगा तो हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा प्रेजेंट और एक कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप तो अगर 3 कार्बन का हो मोनोसैकेराइड्स, 3 कार्बन का हो और एल्डिहाइड प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग कहेंगे एल्डो ट्रायोज। एल्डो ट्रायोज। इसका एग्जांपल है PgAl। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। ठीक है, और अगर 3 कार्बन का हो और कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, कीटोन, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कीटो ट्रायोज। कीटो ट्रायोज। ठीक है, इसका एग्जांपल है DHAF, डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। अगर 4 कार्बन का हो और एल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो क्या कहेंगे? एल्डोटेट्रोज, एल्डोटेट्रोज। ठीक है, इसका एग्जांपल है इरिथ्रोज, इरिथ्रोज। ये सब मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, और अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, 4 कार्बन का हो और कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो तो कहेंगे कीटो टेट्रोज। इसका एग्जांपल है इरिथ्रुलोज। ठीक है, इरिथ्रुलोज। तो ये थे 4 कार्बन का। अब हम लोग देखते हैं अगर 5 कार्बन का हो, 5 कार्बन का हो और एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या हो? एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। 5 कार्बन का हो और एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या कहेंगे? एल्डो पेंटोज। इसका एग्जांपल है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोज जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है और ये जो राइबोज है आरएनए में प्रेजेंट होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और अगर 5 कार्बन का हो और कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो तो कहेंगे कीटो पेंटोज, कीटो पेंटोज। ठीक है, और इस डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, और इसका एग्जांपल है राइबुलोज। ठीक है, अब बात करेंगे 6 कार्बन। 6 कार्बन का हो और एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या कहेंगे? एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज। ठीक है, और अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो तो कहेंगे कीटो हेक्सोज। इसका एग्जांपल है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के अंदर में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे 7 कार्बन। 7 कार्बन का हो तो होगा एल्डो हेप्टोज, यहाँ पर होगा कीटो हेप्टोज। तो ये रहा मोनोसैकेराइड्स के बाद की क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, हाँ, और यहाँ पे एक चीज देखना है। ठीक है, ठीक है, तो 5 कार्बन, 5 कार्बन रिंग, 5 कार्बन और 6 कार्बन जो है ये साइक्लिक फॉर्म में भी जो होता है, साइक्लिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है,
साइक्लिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन में। 5 कार्बन और 6 कार्बन रिंग। अगर 5 कार्बन रिंग हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी फ्यूरानोज। 5 कार्बन का मोनोसैकेराइड्स और 6 कार्बन का मोनोसैकेराइड जो है एक्वस सॉल्यूशन में साइक्लिक नेचर, साइक्लिक फॉर्म में भी होता है प्रेजेंट। ठीक, तो 5 कार्बन का जो साइक्लिक फॉर्म होता है उसको हम लोग फ्यूरानोज कहते हैं, और 6 कार्बन का जो होता है उसे हम लोग पायरानोज कहते हैं। ठीक है, पायरानोज। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ग्लूकोज एक फेमस एग्जांपल है। ग्लूकोज ये 5 कार्बन का रिंग होता है, सॉरी 6 कार्बन का, 6,6H12O6 ये इसका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर देख लूं मैं, C11O C OH H C OH कितने हुए, 1 2 3 4 5। तो ये जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। ठीक है, और इसका अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे क्या होता है, 5 कार्बन, यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है 5वां कार्बन पे, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, हम लोग सब जानते हैं ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा और यहाँ से जो है यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो इसको जो है हम लोग रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कार्बन, CH2OH। ठीक है, HOH OH H OH H OH। ठीक है, तो ये जो है रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, इसको हम लोग कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज या पायरानोज। ठीक है, डी इसलिए कहेंगे क्योंकि इसको ये जो है PPL को राइट साइड रोटेट करेगा। PPL क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको जो है राइट साइड जो है रोटेट करता है, इसलिए जो है ये डी फॉर्म होता है, डी डेक्स्ट्रो फॉर्म। इसलिए हम लोग ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं, ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन ये 2 टाइप का एनोमर फॉर्म शो करता है। ठीक है, 2 टाइप्स का एनोमर शो करता है, एक अल्फा और एक बीटा। अगर ये OH ग्रुप नीचे होगा तो ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा, अगर यही OH ग्रुप यहाँ ना हो तो ऊपर होगा और H हाइड्रोजन नीचे होगा तो इसको हम लोग कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। तो ये जो फर्स्ट कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन ये 2 एनोमर शो करता है, इसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज में कौन सा कार्बन जो है एनोमेरिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो ये रही कार्बोहाइड्रेट्स की बात। ठीक है, अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में।